हाँ बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना जो एक गिवन पॉइंट से गुजरती है और उनका स्लोप गिवन है। तो अगर स्लोप गिवन रहे और पॉइंट गिवन रहे, उसी को हम लोग स्लोप वन पॉइंट फॉर्म कहते हैं। यह एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है। सपोज कीजिए कि मैंने मान लिया कि यह एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो जब थीटा एंगल बनाएगी तो इसका स्लोप गिवन होगा, टेन थीटा ही स्लोप होता है। और एक गिवन पॉइंट x1 y1 से ये क्रॉस करती है, पास करती है। अब जब भी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर एनी पॉइंट लेंगे और एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा x, y मानेंगे। ओके, तो इस स्ट्रेट लाइन पर हमने क्यू एनी पॉइंट लिया, इनका कोऑर्डिनेट x, y है। P से x एक्सिस पर PL परपेंडिकुलर डाला, Q से x एक्सिस पर QM परपेंडिकुलर डाला और P से QM पर PN परपेंडिकुलर डाला। तो OL बराबर क्या हो जाएगा x1 और PL होगा y1, OM हो जाएगा x और QM होगा y। ओके, अब PN पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के, इसलिए एंगल QPN इक्वल टू होगा XAQ इक्वल टू थीटा। ओके, अब PN निकालते हैं, PN इक्वल टू LM के होगा। LM बराबर क्या लिखेंगे, OM माइनस OL, सो x माइनस x1, QN इक्वल टू QM माइनस NM, NM इक्वल टू PL, सो y माइनस y1। अब फ्रॉम ट्रायंगल PNQ में टेन थीटा इक्वल टू QN अपॉन PN, QN बाई PN, तो टेन थीटा को ही m लिखते हैं, तो m इक्वल टू y माइनस क्या हो जाएगा y1 अपॉन x माइनस x1, सो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में आप उस चीज को मेमोरी में बैठाइए कि एक्सिस खींचो, रेखा डालो, रेखा पर एक पॉइंट निकालो, फिर स्लोप का रखो ध्यान, तब होगा रेखा का ज्ञान। वो फिल्म वाली रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो एक्सिस खींच लिया, इस पर एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया, अब इस पर ढूंढ रहा हूँ पॉइंट, तो पॉइंट गिवन है 3, -2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो 3 - 2 ये पॉइंट है। फिर स्लोप का रखो ध्यान, तो अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव, यही एंगल हो गया 60। स्लोप के लिए x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल चाहिए, यानी यहाँ एंगल चाहिए, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा, ये 30 हो गया। सो स्लोप निकल गया m इक्वल टू 10, 30 डिग्री 1/√3। अब x1 दिया हुआ है 3y1 -2, सो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। वैल्यू रख दीजिए, तो y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 1/√3 इंटू x माइनस 3, ये हो जाएगा √3y प्लस 2√3 इक्वल टू क्या होगा x माइनस 3। और इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो x माइनस √3y इक्वल टू 3 प्लस 2√3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, हाँ बच्चों, अब आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होना चाहिए।
तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने क्या कहा कि एक्सिस खींचो, रेखा डालो, रेखा पर एक पॉइंट निकालो, फिर स्लोप का रखो ध्यान, तब होगा रेखा का ज्ञान। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट देखना होगा। तो आप जानते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस कहाँ से पास किया, 0 0 से, और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। तो आपको स्लोप मालूम हो गया और वो कहाँ से पास करती है, पॉइंट उस पर मालूम हो गया, तो आप स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू m के प्लेस पर क्या रख देंगे, 0, x माइनस 0, सो y इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब कि आप एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हर एक पॉइंट के लिए y का वैल्यू 0 रहेगा, इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो y एक्सिस भी कहाँ से पास करता है, 0 0 से। इसका स्लोप क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। सो y माइनस 0 इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी x माइनस 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी इंटू वाई, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ओके, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम इट। कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए जो x एक्सिस के पैरेलल है और इससे a डिस्टेंस पर है। तो a डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अगर x एक्सिस से a डिस्टेंस ऊपर होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0, a, और नीचे होगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस a। तो पॉइंट तो निकल गया, स्लोप भी मालूम है कि एक्स एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन होंगे उनका स्लोप 0 होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, y माइनस y1 की जगह a, स्लोप हो गया m के प्लेस पर क्या देंगे, 0, x माइनस x1 हो गया यहाँ 0। सो y माइनस a इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू a। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a। और इस स्ट्रेट लाइन के लिए y माइनस y1 यानी माइनस a है तो माइनस माइनस प्लस a, स्लोप हो गया 0, x माइनस 0, सो y इक्वल टू माइनस a। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम इट, यानी y एक्सिस के पैरेलल है, इससे a डिस्टेंस पर है। तो a डिस्टेंस पर इधर है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, अगर लेफ्ट में है तो माइनस a0। स्लोप अनडिफाइंड होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी, सो y माइनस 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी x माइनस 0। तो x माइनस a इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी इंटू वाई, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू a। सो इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू a। इसी तरह इसका इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, y माइनस 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस a, सो x प्लस a इक्वल टू 1 बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी इंटू वाई इक्वल टू 0। और दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 0 इंटू वाई बराबर 0, ये हो गया 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस c। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस c। और है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करती है और इक्वली इंक्लाइंड है। तो जब इक्वली इंक्लाइंड होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, +1 या -1। तो y माइनस ओरिजिन से पास करती है तो y माइनस 0 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x। तो 1 रखेंगे तो प्लस x आएगा, तो
45 डिग्री, ये एंगल है तो tan 45 1 होता है, तो इस लाइन का स्लोप हो गया 1, सो y इक्वल टू x इस लाइन का इक्वेशन हो गया। और यहाँ से 45 45 45 ये पूरा एंगल 135, तो tan 135 -1, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1, 0 0 से पास करती है, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -x। ओके, हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्सिस से, तो इसका मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, +1 या -1। अब पॉइंट गिवन है 1, 2 से पास करती है, तो m के प्लेस पर तो हम +-1 रखेंगे। पॉइंट x1 हो गया 1 और y1 हो गया 2, सो y - y1 m इंटू x - x1, तो y - 2 इक्वल टू +-x - 1, प्लस साइन लेंगे तो y - 2 इक्वल टू x - 1, सो x - y + 1 इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन तो निकल गया। अब देखो इक्वली इंक्लाइंड है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, है ना। इस लाइन का इक्वेशन हो गया। दूसरा निगेटिव साइन लेंगे तो y - 2 इक्वल टू -x + 1, इधर ले आइए तो x + y इक्वल टू 3। दिस स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, तो यह भी 45 और यह भी 45। और स्लोप के लिए यहाँ एंगल चाहिए, ये 135 होगा, है ना। क्या हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, x + y इक्वल टू 3, ये 135 होगा। दूसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड मेक सच एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस whose साइन इज 3/4। एक स्ट्रेट लाइन है जो 1, 2 से पास करती है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाती है उस एंगल के साइन का वैल्यू 3/5 है। तो हम जानते हैं अगर यह थीटा है तो साइन थीटा 3/5 हुआ p/h, तो p हो गया 3, h हो गया 5, बेस निकाला तो 4 आया। अब स्लोप के लिए tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा होगा p/b, तो 3/4, सो m निकल गया। y - 2 इक्वल टू 3/4, x - 1 सॉल्व करिए तो 4y - 8 इक्वल टू 3x - 3, 3x - 4y + 5 इक्वल टू 0। आया इक्वेशन, यही स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, हाँ बच्चों, अब हम लोग 2 गिवन पॉइंट से जो पास करेगी स्ट्रेट लाइन उसका इक्वेशन निकालना सीखेंगे, जानेंगे। उसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। यह स्ट्रेट लाइन है जो 2 गिवन पॉइंट्स, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे जो Q पॉइंट्स हैं इनका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इनसे क्रॉस करती है, पास करती है। यही 2 दिए गए बिंदु हैं। मैंने कहा इक्वेशन निकालने के लिए पाथ पर एनी पॉइंट लेंगे, और जब एनी पॉइंट लेंगे तो हमेशा कोऑर्डिनेट x और y मानेंगे। तो r एनी पॉइंट है, इनका कोऑर्डिनेट मैंने xy ले लिया। अब देखिए p का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, q से qm और r से rn x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला। तो देखिए OL कितना हो जाएगा x1, OM हो गया x2, ON हो गया x। इस तरह PL हो गया y1, QM कितना हुआ y2 और RN कितना होगा y। ओके, P से RN पर PA परपेंडिकुलर डाल दिया। PA इक्वल टू हम लिख सकते हैं ln के, ln इक्वल टू ON माइनस OL यानी x माइनस x1। इस तरह PB इक्वल टू क्या लिखेंगे LM, सो OM माइनस OL x2 माइनस x1 हो जाएगा। और RA ये हुआ RA,
आर एन माइनस ए एन इक्वल टू पी एल है, सो वाई माइनस क्या हो जाएगा y1, और इस तरह क्यू बी, तो क्यू बी इक्वल टू क्यू एम माइनस बी एम इक्वल टू क्या है पी एल के, सो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल PBQ आर सिमिलर, इसीलिए RA अपॉन क्यू बी दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे PA अपॉन PB। अब RA का वैल्यू यहां से रख दीजिए, RA का तो y माइनस y1 अपॉन QB y2 माइनस y1, PA हो गया इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय PB है x2 माइनस x1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस इंटू x माइनस x1। अब कंपेयर करिए तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस कॉमन ले लें तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो गिवन पॉइंट से होकर पास करेगी तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन नहीं होगा। ओके, तो दो पॉइंट से रेखा जाती, पॉइंट से स्लोप बनाती, यानी अगर दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ही हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे। ओके, फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 3 एंड 4, -2। तो अब देखिए, अगर हम इसको x1 y1 माने तो यह हो जाएगा x2 y2, अगर इसको x1 y1 माने तो ये हो जाएगा x2 y2, तो मैंने इसको x1 y1 मान लिया तो ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 हो गया -1, y1 हो गया 3, x2 हो गया 4 और y2 हो गया -2। m बराबर पहले ये लेके चलते y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 कितना है -2, y1 हुआ -3, तो -2 -3 डिवाइडेड बाय x2 4 माइनस माइनस +1, सो ऊपर में -5 अपॉन 5 -1। अगर हम ये ले लें y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, तब होगा 3 माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय -1 -4, सो ऊपर में 5 नीचे में -5 कैंसिल होके कितना होगा -1। अब जब देखा कि हम चाहे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लें या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्लोप सेम आया कि नहीं आया। तो जब स्लोप निकल जाए तब मैंने क्या समझाया था कि एक्सिस खींचो, रेखा डालो, रेखा पर एक पॉइंट निकालो, फिर स्लोप का रखो ध्यान, तब होगा रेखा का ज्ञान। तो आपने स्लोप तो निकाल लिया, अब आपको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट 2 पॉइंट है, आप दोनों में से कोई एक पॉइंट लीजिए। अगर हम ये लेते हैं तो y माइनस 3 y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप हो गया -1 x, ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, सो -x -1, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए तो x + y इक्वल टू 2। अगर आप ये पॉइंट लेंगे तो y माइनस माइनस +2, स्लोप हो गया -1 x माइनस x1 यानी -4, तो -x माइनस माइनस +4, इसको इधर लाएं तो x + y इक्वल टू 2। तो अगर स्लोप निकालने तो दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे, उससे इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम इक्वेशन आएगा। ओके।